करो, मेरी बात मान जाओ तो आज राम को राजा बना दो। लेकिन महाराज नहीं माने, प्रण कर लिया कि अब तो प्रातःकाल होगा, राम मेरा राजा बनेगा। पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया कि सुबह होते ही राम जी राजा बनेंगे। सभी बड़े खुश हैं, राम जी राजा बनेंगे, क्योंकि लालसा मन में है। आपस में बातें कर रहे हैं अपने अपने घर में, कहते हैं कि किशोरी जी कितनी सुंदर है, हमारे राम जी भी कितने सुंदर हैं, जब राज सिंहासन पर बैठेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। पहले से ही खुशियां बनने लगी। राम जी को पता चला कि पिताजी ने निर्णय ले लिया है, कैसी प्रातःकाल होगा राजा बनाया जाऊंगा। सरस्वती माता को आज्ञा दी। सरस्वती माता पहुंची मंत्रा के पास, बुद्धि पलट दी, मंत्रा की बुद्धि पलटी, पहुंची केकी मैया के पास, खूब भरा। यहाँ पर एक बात बताई, मंत्रा कौन थी? मंत्रा को क्या दुश्मनी राम जी से? राम जी का जन्म हुआ तब खुश नहीं थी, राजा बन रहे हैं तब खुश नहीं है। मंत्रा है कौन? कि नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई के। कौन है? मैया केकई की दासी है। सिर्फ यही अकेली दासी नहीं आई थी, पहले ऐसा होता था, राजा महाराजा जब अपनी कन्या का विवाह करते तो दासियों को साथ में भेजते। किशोरी जी के साथ भी दासियां आई। मंत्रा पिछले जन्म में हिरण थी। महाराज शिकार खेलने गए, केकई जी के पिताजी शिकार खेलने गए। मंत्रा का पति था, बाण लग गया, मृत्यु हुई। मंत्रा ने श्राप दे दिया, कहा मेरे पति की मृत्यु आपने की है और जब तक मैं आपके जमाता के प्राण नहीं ले लूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। श्राप दिया था और वही हिरण मंत्रा बनी आ गया। राम जी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी दशरथ जी से है। राम जी तो एक बहाना है। सरस्वती मैया आई, बुद्धि को पलट दिया, गई केकई जी के पास। मैया केकई बहुत खुश थी, राम राजा बनेगा। जितना प्रेम मैया केकई राम जी को करती है इतना कोई नहीं करता। लेकिन राम जी ने बचपन में ही मां से वरदान ले लिया है। बचपन में ही बोल दिया था कि मैया जब मैं बड़ा होऊंगा, पिताजी मुझे राजा बनाने की बात करें तो आप मुझे वनवास और भरत को राज्य मांग लेना। मैया वरदान दे चुकी है। इधर मंत्रा आई, खूब भरा, लेकिन यहाँ सरस्वती मैया बैठी है, इतना भरा कि मैया की भी बुद्धि बदल गई, कोप भवन में पहुंच गई। महाराज को पता चला कि कोप भवन में है। महाराज आए, पूछा, कहा महारानी केकई क्या बात है? सभी लोग इतना प्रसन्न हैं कि कल राम राजा बनेगा और तुम कोप भवन में? केकई मैया ने सीधा बोल दिया, हो तो प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। महाराज को याद दिला दिया कि मेरे 2 वचन आपके पास हैं और मुझे 2 वचन आज चाहिए। महाराज ने कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगोगी? जो मांगोगी दिया जाएगा। कह दिया कि होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। मोर मरन रावण यजस द्रव समुझहि मन माहे। महाराज मेरे 2 वचन आपके पास थे, मुझे वचन आज चाहिए। महाराज ने कहा मांगो, तो मांग लिया कि होत प्रात मुनिवेश धर। पहले वचन में मांगा राम जी को वनवास, दूसरे में भरतलाल जी को राज्य। दशरथ जी ने जैसे सुना, होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए, महाराज पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे
पर गिर जाए, फड़फड़ाने लगे। मानो ऐसा लगा चंद्रमा का अमृत निचोड़कर किसी ने उस चंद्रमा को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। मूर्छित हो गए, शरीर में शक्ति नहीं रही। मैया केकई से कहा, महारानी आपको अगर चाहिए कि भरत राजा बने, भरत राजा बन जाएगा, लेकिन दूसरा वचन नहीं दे सकता। भरत को राजा बनाना है, प्रात होते ही बना दूंगा, जैसे प्रातः काल होगा भरत को राजा बनाया जाएगा, लेकिन रानी मेरे राम को वनवास में मत भेजना। लेकिन मैया केकई को देखो, बहुत से कथावाचक मंच पर बैठकर मैया केकई के बारे में जानिए क्या क्या नाम शनाप कहेंगे, खूब उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन जब राम जी प्रमाण दे चुके हैं तो क्या आपको अलग से प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा? राम जी ने प्रमाण दे दिया है कि मेरी मैया बुरी नहीं है, मेरी मैया ने वनवास नहीं दिया, मैंने मांगा है। लेकिन फिर भी बहुत से कथावाचक घंटों कहेंगे कि मैया ऐसी थी, वैसी थी, फलाना थी, ढिकाना थी। राम को मान रहे हो तो राम की भी तो मानो। केकई मैया जैसी कभी कोई मैया हुई ही नहीं, ना कभी हुई है और ना कभी होगी। लेकिन काम ऐसा कर दिया, भले राम जी के कहने से किया हो, कि आज तक किसी भी पूरी संसार में किसी भी माता पिता ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। कौशल्या मिलेगा, सुमित्रा मिलेगा, लेकिन केकई नाम नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ ने कहा केकई राम को राजा नहीं बनाऊंगा, भरत को बना दूंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास मत मांगो। लेकिन मैया क्या कह रही है कि मोर मरन राउर यजस नृप समुझहि मन माहि। महाराज राम को वनवास मांगा, भरत को राज्य मांगा, और आपने भी मुझे वचन दिया था, मैंने भी अपने वचनों को ही मांगा, वचन तो देना पड़ेगा। भैया ने याद दिलाया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, 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 प्राण जाए बैठे वचन का महाराज आपने वचन दिया है, और रघुकुल की ये रीत है, प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता। महाराज ने कहा केकई अगर राम बन गया तो मैं मर जाऊंगा। केकई ने कहा महाराज अगर राम बन गया तो आप मर जाओगे, और राम बन नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरा पति धर्म धुरंधर है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। अगर मैं मरी तो महाराज आपको कलंक लगेगा, और आप मरे तो मुझे कलंक लगेगा। ये केकई कलंक लेकर घर में रह लेगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति कलंक लेकर बाहर रहे। मैं कलंक लेकर महल में रह लूंगी, इसलिए महाराज अच्छा यही रहेगा मैं कलंक लूं और आप जाएं। महाराज समझ गए कि अब केकई मानेगी नहीं, केकई यही चाहती है कि अब मैं जाऊं। महाराज दशरथ ब्रह्मवेला में जगते थे 3:30 बजे। पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया था कि प्रातःकाल होते ही राम जी को राजा बनाया जाएगा। ब्रह्मवेला आ गई, लेकिन महल के दरवाजे नहीं खुले। अयोध्यावासी आपस में चर्चा करने लगे कि महाराज तो ब्रह्मवेला में जाग जाते थे, और आज तो महल के दरवाजे तक नहीं खुले हैं।
जब घर में भी कोई ऐसी घटना हो जाए जो कभी ना होती हो तो हम और आप ही संदेह करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ तो लगे सजा न हो जाने वाला है, कुछ बाहरी नहीं है ना। राम जी को बता दिया था गुरुदेव ने कि रात में भूमि शयन करना है, लेकिन गुरुदेव ने बताया क्या था राम जी को? गुरुदेव ने कहा, राम अगर ये रात्रि ठीक से निकल गई तो प्रातः होते ही आपको राजा बनाया जाएगा। कुछ शब्द हैं लेकिन, एक शब्द है लेकिन और पर। आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कीजिए कि वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, लेकिन कंजूस है, पूरी तारीफ समाप्त। आप किसी से कहो हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतनी तारीफ करो, एक शब्द लगा दो लेकिन, सब समाप्त। गुरुदेव ने भी यही कहा, राम अगर ये रात्रि ठीक से निकल गई तो आपको प्रातः होते ही राजा बना दिया जाएगा। रात में भूमि शयन करना है, फल मूल ही खाने हैं,